हमें उम्मीद है कि आप लोग पॉलिनेटिंग एजेंट के बारे में अच्छे से जान लिया होगा। आइए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नेक्स्ट टॉपिक पर हम चलते हैं, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। जैसा कि नाम से क्लियर है, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस है, तो एक और टर्म होना चाहिए बच्चों, दैट इज इन ब्रीडिंग। ये क्या चीज़ है? अगर आउट ब्रीडिंग और इन ब्रीडिंग का मतलब पहले हम समझ लें कि आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस हम यूज़ कर रहे हैं या हमारे नेचर में, हमारे प्लांट में आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस ज़्यादा होता है तो क्यों होता है, और इन ब्रीडिंग डिवाइसेस नहीं होता है या इसको चेक किया जाता है तो क्यों चेक किया जाता है। बल्कि इसके बारे में हम जान लें कि इन ब्रीडिंग क्या है और आउट ब्रीडिंग क्या है। अब जैसे मान लीजिए कि एक प्लांट है, ये फ्लावर है, ये मान लो स्टिग्मा है, ये आपका एंथर है, बाइलोब। देखिएगा, अब मान लीजिए कि इसका पॉलन ग्रेन इस पे गिरता है और इसके बाद सीड बनता है, न्यू सीड बनता है, फिर न्यू प्लांट बनता है, उसमें भी फ्लावरिंग होती है, उसमें भी इस तरह से स्टिग्मा होता है और इसमें भी पॉलन ग्रेन फिर इस पे गिरता है। तो आप क्या देख रहे हो कि देयर इज नो एनी टू प्लांट, दो प्लांट नहीं, एक ही प्लांट के अंदर उसी के फ्लावर के एंथर का पॉलन ग्रेन उसी के स्टिग्मा पे गिरता है। तो इस तरह की कंडीशन को कहते हैं बच्चों इन ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग का मतलब क्या है कि इनमें जेनेटिक नेचर, जीन का जो कंपोनेंट है वो चेंज नहीं होता, जेनेटिक जो कॉम्प्लीमेंट है वो सेम रहता है। तो जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट सेम रहेगा तो बट नेचुरल है बच्चों कि इनमें वेरिएशन, देयर इज नो वेरिएशन, कोई वेरिएशन नहीं आएगा। नेक्स्ट जनरेशन में जो फ्लावर बनेगा, जो सीड बनेगा, उसके अंदर वेरिएशन नहीं आएगा। और हम जानते हैं बच्चों कि नेचर क्या है कि वो ग्रेजुअली सक्सेसफुली चेंज होता रहता है और नेचर चेंज होता रहता है। तो उस बदले हुए नेचर में प्लांट को एडाप्ट करने के लिए उसके अंदर वेरिएशन होना जरूरी है। अब चूंकि सेल्फ ऑटोगैमी हो रही है, इनब्रीडिंग हो रही है, आप कह सकते हो इनब्रीडिंग दैट इज ऑटोगैमी, तो इनब्रीडिंग केस में कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं होगा। जेनेटिक वेरिएशन नहीं होगा तो क्या होगा कि प्लांट का एडाप्टेशन, जब एनवायरनमेंट चेंज होगा तो उस चेंज हुए एनवायरनमेंट में यह प्लांट अपने को सर्वाइव करने के लिए न्यू वेरिएशन, न्यू कैरेक्टर डेवलप नहीं कर पाएगा। तो इस तरह इसे कहते हैं बच्चों इनब्रीडिंग कंडीशन। अब अगले नेक्स्ट चैप्टर में आप पढ़ोगे, पूरा चैप्टर है इस पे ब्रीडिंग का, प्लांट ब्रीडिंग का, उसमें हम आपको बताएंगे जब इस तरह से 4 to 6 जनरेशन तक एक ही जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट के साथ मेल गैमेट फीमेल गैमेट फ्यूजन करते हैं तो इसे कहते हैं इनब्रीडिंग। इसीलिए आप देखते हो कि हमारे जो सोसाइटी है उसमें भी ध्यान रखा जाता है कि सिस्टर एंड ब्रदर के बीच मैरिज नहीं होती। क्यों? क्योंकि जेनेटिक वेरिएशन लाने के लिए, अगर सेम फादर एंड मदर के बच्चे होंगे तो उनमें सेम जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट होगा, उनमें सेम कैरेक्टर डेवलप होगा, तो कोई न्यू कैरेक्टर नहीं आएगा। जबकि इन्वायरमेंट में अपने आप को अडाप्ट करने के लिए, अपने आप को एडजस्ट करने के लिए स्पीसीज़ के अंदर, आने वाली स्पीसीज़ के अंदर न्यू वेरिएशन होना जरूरी है। चलिए, इसी न्यू वेरिएशन को भी कोई डार्विन ने क्या कहा था, रॉ मेटल ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। इवोल्यूशन होने के लिए, डेवलपमेंट होने के लिए वेरिएशन का होना जरूरी है। तो जब तक इन ब्रीडिंग कंडीशन रहेगी, इन ब्रीडिंग पॉलिनेशन होगा तो उसमें कोई वेरिएशन शो नहीं होगा। तो इसको रोकने के लिए इसे बच्चों कहते हैं, क्योंकि बार बार वही कैरेक्टर आते हैं। अब वो प्लांट धीरे धीरे क्या होता है, मान लो इन ब्रीडिंग बार बार हो रही है, सेल्फ पॉलिनेशन ऑटोगैमी बार बार हो रही है, तो जो प्लांट आ रहा है उसमें न्यू कैरेक्टर नहीं आ रहे हैं तो डिप्रेशन आ रहा है। जो नया कैरेक्टर आने चाहिए, नया कैरेक्टर ना आने के बजाय क्या हो रहा है, डिप्रेस हो रहा है, कैरेक्टर कम ही हो रहे हैं, ज़्यादा नहीं हो रहा है, उसका सर्वाइवल कम हो रहा है, उसका फिटनेस कम हो रही है। तो इसे कहते हैं बच्चों इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। क्या कहते हैं इसको, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। इन ब्रीडिंग डिप्रेशन क्या है, जब ऑटोगैमी होती है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है, तो कई जनरेशन, धीरे धीरे जनरेशन जब आगे बढ़ती है तो उसमें जो कैरेक्टर हैं, जो ट्रेट्स हैं, ग्रेजुअली डेवलप होने चाहिए, नंबर ज़्यादा होने चाहिए वेरिएशन, वो नहीं होते, बल्कि क्या होते हैं, डिप्रेस होते जाते हैं, कम होते जाते हैं। इसे कहते हैं इंक्रीजिंग इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इसी इनब्रीडिंग डिप्रेशन को रोकने के लिए, ताकि हमारे नेचर में, हमारे
इन्वायरमेंट में न्यू वेराइटीज़, न्यू प्लांट डेवलप हों और इन्वायरमेंट के साथ वो अपने आप को एडजस्ट कर सकें, उनमें वेरिएशन होना ज़रूरी है। तो उसके लिए क्या होता है बच्चों, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, मतलब एक फ्लावर का पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर ना जाकर बल्कि दूसरे फ्लावर के नेक्स्ट अंदर जेनेटिक कंपोनेंट वाले फ्लावर के स्टिग्मा पर जाकर गिरता है। इसे कहते हैं आउटब्रीडिंग। आउटब्रीडिंग का मतलब क्या हुआ बच्चों, कि जब एक फ्लावर का पॉलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जाए, यानी इसका जेनेटिक कंपोनेंट दूसरा हो, इसका जेनेटिक कंपोनेंट दूसरा हो, तब जब ये मिलेंगे, फ्यूजन होगा, एक न्यू चांस, न्यू कॉम्बिनेशन क्रिएट होगा जो अगली जनरेशन आएगी उसमें। जैसे मान लीजिए कि इसके पास 10 जीन है, इसके पास 20 जीन है, तो अब इसमें 10 जीन अलग है, इसके पास 10 जीन अलग हैं। जब ये मिलते हैं तो यहाँ पर कुछ नए चांसेस, कुछ नए कॉम्बिनेशन क्रिएट होंगे। लेकिन अगर एक ही फादर और मदर का जीन होता तो कोई नया जीन क्रिएट नहीं होता। तो इन ब्रीडिंग डिवाइस को चेक करने के लिए, रोकने के लिए कितनी तरह की हमारे नेचर में डिवाइसेस डेवलप है, किन तरह के एडाप्टेशन डेवलप है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ये आइए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में जो फर्स्ट कंडीशन है वो क्या है, स्टिग्मा रिसेप्टिविटी। अब देखिए स्टिग्मा रिसेप्टिविटी की कंडीशन क्या है कि मान लीजिए कि ये फ्लावर है, ये इसका स्टिग्मा है, या मान लो एंथर बाइलोप्ट। अब मान लो ये जो पहली बात, रेसेप्टिविटी क्या होती है ये जान लो। स्टिग्मा की रेसेप्टिविटी का मतलब ये हुआ कि स्टिग्मा पॉलन ग्रेन को जर्मिनेट कराने के लिए मैच्योर है या नहीं है। अगर मैच्योर है देन इट इज कॉल्ड रिसेप्टिव कंडीशन, अगर मैच्योर नहीं है देन इट कॉल्ड नॉन रेसेप्टिविटी, वो नॉन रेसेप्टिव है। मान लीजिए इस फ्लावर में पॉलन ग्रेन डैसेस करने के लिए तैयार है, पॉलन ग्रेन मैच्योर है, बट स्टिग्मा इमैच्योर है। स्टिग्मा अगर ये पॉलन ग्रेन इस पर गिरता है तो चूंकि स्टिग्मा इमैच्योर है, वो मैच्योर नहीं है, तो पॉलन ग्रेन कैन नॉट जर्मिनेट हियर, या पॉलन ग्रेन जर्मिनेट नहीं होगा। या इसी का वाइस वर्सा हम ले सकते हैं, मान लीजिए अभी पॉलन ग्रेन बना ही नहीं है इसमें और स्टिग्मा मैच्योर है, तो इसको पॉलिनेट करने के लिए कहीं दूसरे फ्लावर से जहां पर पॉलन ग्रेन मैच्योर है वो आके गिरेगा। ये बात आप समझ पा रहे होंगे। इन दोनों में से एक मेल गैमेट जहां से रिलीज होता है, एक फीमेल गैमेट होता है, दोनों फीमेल पार्ट और मेल पार्ट दोनों एक साथ मैच्योर नहीं होते। बहुत से ऐसे फ्लावर हैं कि ये पहले मैच्योर हो गया, ये मैच्योर नहीं है, तो बट नेचुरली ऑटोगैमी होगी नहीं होगी। तब क्या कंडीशन होगी, आउटक्रॉस होगा, यानी कि यह आउट ब्रीडिंग होगी, क्योंकि सेम फ्लावर का जो स्टिग्मा है और जो पॉलन ग्रेन एंथर है दोनों एक साथ मैच्योर नहीं है। इसके लिए दो टर्म दिए जाते हैं बच्चों, इस टर्म को अच्छे से समझ लो। एक का नाम है प्रोटैंडस, क्या कहते हैं इसको, प्रोटैंडस, PROTANDROUS, प्रोटैंडस। इसका ये कंडीशन क्या होती है, इफ इन एनी फ्लावर व्हेन एंथर मैच्योर फर्स्ट, जब किसी फ्लावर में एंथर पहले मैच्योर हो जाता है स्टिग्मा से, then that condition is called as a protandous condition. At the same way, second situation क्या होती है बच्चों, प्रोटोगाइनस, क्या कहते हैं इसको, प्रोटोगाइनस। सेम चीज है, अगर किसी फ्लावर में उसका कार्पेल, उसका स्टिग्मा, उसकी ओवरी पहले मैच्योर हो जाती है, then एंथर, then such condition is known as a protogainous। तो चाहे प्रोटैंडस कंडीशन हो चाहे प्रोटोगाइनस कंडीशन हो, दोनों ही कंडीशन आउट ब्रीडिंग को सपोर्ट करती हैं, उसमें ऑटोगैमी होने के चांसेस नहीं हो सकते। ये रहा बच्चों स्टिग्मा रेसेप्टिविटी की बात। अब आइए सेकंड डिवाइसेस पे चलते हैं जो आउट ब्रीडिंग को सपोर्ट करता है और इन ब्रीडिंग को नेगलेक्ट करता है। यह है पोजीशन ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा। सेकंड केस आइए देखते हैं। अब मान लीजिए एक फ्लावर का स्टिग्मा ये है, क्या है,
स्टिग्मा ये। और मान लीजिए इसका एंथर यहाँ, इसकी जो हाइट है ये हो, तो जब भी पॉलन ग्रेन रिलीज होगा, कभी आप सोच सकते हो कि एयर जो है नीचे ऐसे उठेगी फिर ऐसे बहेगी, ऐसा तो होगा नहीं। एयर फ्लो जनरली पैरेलल फ्लो करती है। जब भी एयर ब्लोइंग होगा तो क्या होगा, एयर ब्लो ऐसे ब्लो करेगी या ऐसे ब्लो करेगी, एक दो कंडीशन हो सकती है। कभी ऐसा नहीं इस फ्लावर की कंडीशन के अनुसार एयर यहाँ से उठी, इस पॉलन ग्रेन को ऊपर उठाई और यहाँ ले जाकर गिराई, ऐसी कंडीशन तो नहीं हो सकती। तो इन सम फ्लावर पोजिशन ऑफ एंथर एंड पोजिशन ऑफ स्टिग्मा आर वेरिएबल, वेरिएबल कंडीशन में होते हैं। किसी की हाइट ज़्यादा होती है, किसी की हाइट कम होती है। इस कंडीशन में भी जो पोजीशन ऑफ एंथर स्टिग्मा की वजह से पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर नहीं गिर सकता, यानी सेल्फ पॉलिनेशन ऑटोगैमी नहीं हो सकती। हाँ, ये हो सकता है कि ये पॉलन ग्रेन किसी दूसरे ब्रांच पर जिसकी स्टिग्मा इस लेवल में हो उस पर जाकर के गिर सकता है, तो ये भी क्रॉस पॉलिनेशन का केस क्रिएट करेगा। आइए बच्चों तीसरा देखते हैं, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। इसमें क्या चीज होती है बच्चों? सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी के केस में क्या होता है बच्चों? जैसा नाम से क्लियर है, इनकम्पैटिबल होना और इनकम्पैटिबल होना। अगर एक ही फ्लावर का मान लीजिए कि यह स्टिग्मा है, यह स्टाइल है, ये ओवरी है, ये मान लो एंथर, ठीक। अब सेम फ्लावर का पॉलन ग्रेन अगर इसी के स्टिग्मा पे गिरता है तो क्या होता है बच्चों? एक केस बनता है, बहुत से फ्लावर ऐसे हैं जिसमें अपने पॉलन ग्रेन को जर्मिनेट कराने के लिए ये स्टिग्मा इनकम्पैटिबल होती है, वो उसको जर्मिनेट नहीं कराती है। हाँ, अगर दूसरा जेनेटिक कंपोनेंट का कोई पॉलन ग्रेन आता है उसके लिए जर्मिनेशन शो कराती है, उसके लिए कंपैटिबल होती है। ध्यान दीजिएगा, तो जो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है जेनेटिक, यहाँ पर मेन चीज जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट। अगर सेम जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट है, एक ही फ्लावर का आपका पॉलन ग्रेन हो, उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर गिरता है, तो दोनों के जो जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट हैं वो क्या होंगे? सेम होंगे। तो सेम जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट वाले गैमीट के केस में यानी पॉलन ग्रेन उसके स्टिग्मा पर कैन नॉट जर्मिनेट, ये वो जर्मिनेट नहीं करेगा, यानी वो इनकम्पैटिबिलिटी शो करेगा। क्यों? क्योंकि जो पॉलन ग्रेन है उसका जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट सेम है। तो सेम जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट वाला पॉलन ग्रेन उसी के स्टिग्मा पर जर्मिनेशन कैन नॉट अकर, यानी वो उसके लिए इनकम्पैटिबिलिटी शो करेगा, जर्मिनेशन नहीं होगा। तो बट नेचुरल है कि जब इसका पॉलन ग्रेन इसमें जर्मिनेट नहीं होगा तो किसी दूसरे फ्लावर का आएगा, तो दूसरे फ्लावर का आएगा बच्चों तो क्या हो जाए? सेम स्पीसीज का एंडर फ्लावर, उसी स्पीसीज के एंडर फ्लावर से स्टिग्मा आएगा। एंडर फ्लावर का स्टिग्मा होगा तो जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? डिफरेंट होगा, वो आगे गिरेगा तो उसमें जर्मिनेशन शो करता है। तो ये आ गया बच्चों, आप लोगों को समझ में आ गया सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, इस वजह से भी आउट क्रॉसिंग होती है। लास्ट में आइए बच्चों हम लोग चलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं बच्चों जिसमें मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग अलग फ्लावर में होते हैं। एक टर्म आप लोग याद कर लीजिए, इस टर्म का नाम है मोनोएसियस। पहली बात, मोनोएसियस मीन्स होता क्या है? मोनो मीन्स सिंगल, एसियस मीन्स टू बी है। अगर कोई एक प्लांट के अंदर मेल फ्लावर भी हो, फीमेल फ्लावर भी हो, दोनों, देन दैट प्लांट इज नोन एज अ मोनोएसियस। अब वो चाहे यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो या बाइसेक्सुअल हो। जैसे मान लीजिए एक प्लांट है, ये आपका फ्लावर है, ये आपका स्टिग्मा है, ये आपका एंथर है। तो आप क्या देख रहे हो कि एक ही प्लांट के अंदर बाइसेक्सुअल फ्लावर है, यानी स्टिग्मा भी है, स्टाइल एंड ओवरी यानी फीमेल पार्ट, और यहाँ एंथर भी है, यानी बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब क्या हुआ? मोनोसियस कंडीशन, मेल एंड फीमेल बोथ पार्ट प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट। या ऐसा भी हो सकता है कि इसका एक जो फ्लावर है या मेल हो कोई दूसरा प्लांट,
अगर हम लेते हैं उस पर फीमेल हो, ऐसे कंडीशन, तो ये मोनोसियस नहीं कहा जाएगा। मोनोसियस मीन्स अगर इसी पर एक ब्रांच का एक फ्लावर मेल एक फ्लावर फीमेल ऐसा शो करे, दैट इज द मोनोसियस। डायोसियस में क्या कंडीशन होती है बच्चों कि बोथ सेक्स, डायोसियस का मतलब क्या हो गया कि दोनों, यानी एक प्लांट है तो इस पे मेल फ्लावर है, दूसरा प्लांट है तो इस पे क्या है, फीमेल फ्लावर है। एक प्लांट मेल है, दूसरा प्लांट फीमेल है, क्यों, इस प्लांट पर पूरे पूरे आपके मेल फ्लावर पाए जाते हैं, इस प्लांट पर सभी क्या है, फीमेल फ्लावर है, दोनों अलग अलग प्लांट हो गए। तो डायोसियस कंडीशन, जैसे पपाया में केस बनता है। तो ये जो दो कंडीशन मैंने आपको बताई, ये दोनों कंडीशन भी आपको जो है सेल्फ कंपैटिबिलिटी को चेक करता है। आइए एक एक करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक प्लांट है, मोनोसियस है, उसमें क्या है, एक यहाँ पर मान लो स्टिग्मा है, फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर है, दूसरी ब्रांच पर क्या है बच्चों, वहाँ पर पाल्म ग्रेन है। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि हमने यहाँ पे लिखा है बटो जिटोनोगैमी होती है, क्योंकि एक ही प्लांट के अंदर दोनों चीजें नहीं है। तो यहाँ पर देखिए अगर ये अलग अलग फ्लावर है तो इसका पाल्म ग्रेन इस पे जा सकता है, इट मीन जिटोनोगैमी तो हो सकती है, बट ऑटोगैमी, बट नो ऑटोगैमी, ऑटोगैमी नहीं होगी। ऑटोगैमी मतलब क्या है, सेम फ्लावर में होता है, यहाँ क्या डिफरेंट फ्लावर है। तो जब मोनोसियस कंडीशन होगी, मोनोसियस मतलब एक ही प्लांट के अंदर मेल एंड फीमेल बोथ हैं, एक ये सिचुएशन हो सकती है जब फ्लावर अलग अलग हो, मेल फ्लावर ये हो फीमेल फ्लावर ये हो, तो जिटोनोगैमी में भी पॉसिबल, यानी फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन होगा, बट जेनेटिकली क्या देखा जाए, सेम, दोनों का जीन सेम है। तो ये कंडीशन जो होती है मोनोसियस की, कभी कभी ये क्रॉस पॉलिनेशन को सपोर्ट करती है कि यहाँ से ना आकर के दूसरे फ्लावर से ही आ जाए, ये मे भी पॉसिबल है। जहाँ तक डायोसिस कंडीशन है बच्चों, इसमें तो बट नेचुरल है कि जिटोनोगैमी या ऑटोगैमी कैन नॉट पॉसिबल। ये प्लांट एक है, एक दूसरा प्लांट है, इस पे मेल फ्लावर है, इस पे फीमेल फ्लावर है, तो बट नेचुरल है, इसका पाल्म ग्रेन इस पे आएगा, इसका पाल्म ग्रेन इसमें जाएगा, तो निश्चित रूप से इसमें क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन, यानी आउटब्रीडिंग के लिए सपोर्टिंग होगी, न कि इनब्रीडिंग के लिए। तो जो आपने देखा कि इतने सारे हमारे प्लांट के अंदर नेचर में इस तरह की कंडीशन होती है, इस तरह के डिवाइसेस डेवलप होते हैं जो इन ब्रीडिंग को रोकते हैं, क्योंकि नेचर में वेरिएशन की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जितना प्लांट में वेरिएशन होगा उतना ही उसके अंदर एडाप्टेशन ज़्यादा होगा। तो इन ब्रीडिंग को रोक करके आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस हमारे बहुत सारे नेचर में डेवलप होती हैं, जो प्लांट में वेरिएशन लाने के लिए, एडाप्टेशन के लिए सपोर्ट करने के लिए डेवलप होती हैं। तो आज आपने इन चारों के बारे में पढ़ा, इसको अच्छे से समझ लो, 2 बार 3 बार वीडियो रिवाइंड करके देख लो, फिर इसके बाद अगला लेक्चर हम लोग नेक्स्ट डे देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पर पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। थोड़ा सा अगला टॉपिक मैं इसलिए बता देता हूँ कि आप उसको गो थ्रू हो लिया करो, जो चीज़ मुझे पढ़ाना है, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। यहाँ पर एग्जाम्पल अच्छी तरह से आप लोग याद कर लेना बच्चों, याद है मुझको। मोनोसियस में ये कंडीशन है, डायोसियस में मेज का कंडीशन देता है पपाया का, इन्होंने ये लिख लेना। तो एग्जाम्पल एनसीईआरटी में जरूर देखा करो। ओके बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पर। थैंक यू।